आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं आनुवांशिकी एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो हम लोग आनुवांशिकी एवं विभिन्नता के सिद्धांत का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए थे। आज ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आनुवांशिकी एवं विभिन्नता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने कार्य किया। मेंडल किस पे कार्य किए थे? मेंडल जो है किस पौधा पे काम किए थे? तो आपको पता है कि मेंडल जो है मटर के पौधे पे काम किए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है किस मटर पौधे पे? खाद्य मटर पे, जंगली मटर पे कि उद्यान मटर पे? तो मेंडल जो है वो गार्डन पी पे यानी कि जो बगीचा वाला जो मटर होता है उस पे जो है कार्य किए थे। ठीक है, तो गार्डन को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्यान बोलते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यान मटर पे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो मनुष्य के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो क्या दर्शाता है? तो जो है मनुष्य के अंदर एबीओ रक्त समूह जो है क्या दर्शाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुएलीलता को भी दर्शाता है। इसके अलावा जो है सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस को भी दर्शाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है कि आनुवांशिकी के नियम को किसने प्रस्तावित किया तो यानी कि जो है आनुवांशिकता का जो नियम है वो किसने दिया? तो आनुवांशिकता का जो नियम है वो कौन दिए थे? वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है दिए थे। फिर लिखा है आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? ये तो आनुवांशिकता का नियम दिया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन ये जो आनुवांशिकी जो शब्द है वो किसने दिया था? वो दिया था बेटसन ने। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है हंसिया हंसिया जो है रुधिराणु अरक्तता में अमीनो अम्ल संघटक होता है। तो यानी जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें जो है कौन सा जो है अमीनो अम्ल में जो है गड़बड़ी देखने को मिलता है? तो आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चैन जो होता है उसके अंदर जो है वेलिन के जगह पे ग्लूटामिक अम्ल जो है चला आता है। ठीक है, तो इसमें बीटा श्रृंखला वाला एक ही जो है ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीटा श्रृंखला में वेलिन के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल का विस्थापन। ठीक है, फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव रुधिर एबी वर्ग है। ठीक है, तो मानव के अंदर जो एबी जो रक्त समूह है, ठीक है, उसमें क्या होता है? क्या उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है? ठीक है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। तो एबी जो रक्त समूह है इसमें ना ही तो एंटीबॉडी ए होता है ना ही एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, इसमें दोनों एंटीजन देखने को मिलता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? यानी कि जीन के अंदर डीएनए के अंदर जो एक्सचेंज है वो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है पैकेटिंग में। किस में होता है? पैकेटिंग में होता है। चलिए फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के पोषण से। क्या माँ जो है अपने बच्चे को खाना देती है, क्या उससे होता है? पिता के प्रबलता द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, ठीक है, या भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र जब मिलता है
नर और मादा का, तब जाके जो है लिंग का होता है निर्धारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी में आपसे पूछ देता कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, नर पे कि मादा पे, तो वो निर्भर करता है नर पे। ठीक है, आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो कान पे बाल जो है कहाँ पाया जाता है, कान पे बाल जो है नर में देखने को मिलता है कि मादा में? तो कान पे बाल जो है नर में देखने को मिलता है। और नर में कौन सा जो है गुणसूत्र होता है, वो होता है वाई क्रोमोसोम। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रभावितता, ठीक है, अनुपस्थित पाया जाता है, पूरी तरह से प्रभावित नहीं हो पाता है, किसमें पाया जाता है? तो एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। ये जो प्लांट है इसमें जो है पूर्ण अप्रभावितता देखने को मिलता है, यानी दोनों जीन में से कोई भी जीन अपना पूरी तरह से प्रभाव नहीं जो है दिखा पाता है। एक टॉपिक है जिसमें फ्लावर के रंग के आधार पे जो है बताया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। और इसके अलावा अगर टर्नर सिंड्रोम पूछता तो उसमें 46 से घट के 45 हो जाता है। चलिए फिर आइए देखते हैं क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। अभी कुछ देर पहले हम लोग जीन विनिमय वाला क्वेश्चन बनाए थे, तो ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय किस अवस्था में होता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, पैकेटीन में देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया है कि बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन गुआनिन द्वारा स्थापित हो जाता है, ये क्या कहलाता है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग पढ़े होंगे कि जी अगर है, अगर यहाँ पे एडेनिन हट के, अगर यहाँ पे जो है एडेनिन हट के जो है अगर गुआनिन यहाँ पे आ जा रहा है बीच में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन। सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? यानी कि ए, उसके बाद में यहाँ पर बी है, उसके बाद में यहाँ पर ए बी है, और इसके बाद में है ओ। इनमें से वो कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को रक्त दे सकता है? तो सभी को देने वाला जो है रक्तदाता पूछा है, तो वो होता है ओ। ठीक है, ओ सभी को दे सकता है, और ए बी जो है सभी से ले सकता है। फिर बोला है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा जो है किसके द्वारा दिया गया? तो यानी कि इसका कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी गुण अपने जीवन में जो है अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो गुण ट्रांसफर होता है अगली पीढ़ी में। इस नियम को देने वाले कौन थे? इस नियम को देने वाले थे लैमार्क थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या है? एकल संकरण का फिनोटाइप क्या होता है? उसका होता है फेनोटाइप जो बाहर से दिखाई दे 3:1। अगर पूछे कि जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो 1:2:1। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 तो होता है, लेकिन XY होता है। ठीक है, तो 46 XY, ये तो अगर कुल इसको गिनेंगे तो संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 46 हो रहा है, लेकिन X और X जो है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हम लोग को मादा में। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए 46XX, ये तो 48 हो गया, ऊपर से ये मादा वाला हो गया। यहाँ पर 44 प्लस XY जो गुणसूत्र है, ये इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? इसको जोड़ने पर 46 भी आ रहा है, और इसके अलावा इसमें XY भी देखने को मिल रहा है, जो हम लोग को किसी पुरुष के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इतना सारा क्वेश्चन था, हम लोग इस वीडियो में बहुत कम ही क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है,
इतना ही क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना भाई आप देख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।